है, सब सही बताना है ना। अच्छा, आपको क्या दिक्कत था तो आप आए थे मेरे पास? सर ये सब दुखाए बर्थडे अच्छा, ये बाहियों मतलब दुखाए ने बाहियों आपका नहीं जो हमारे उठे। पास हिस्ट्री है इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, है ना। ये जो हिस्ट्री है आपका, इसमें ये था कि 3 केमो पड़ा है ना। 3 केमो पड़ा था ऑपरेशन के पहले, ठीक है। यानी आपको ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ये कैंसर का रिपोर्ट है, एफएनएसी रिपोर्ट, है ना। ब्रेस्ट कार्सिनोमा हाई ग्रेड राइट ब्रेस्ट, ये रिपोर्ट है। ये बीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल नेपाल का है, भरतपुर नेपाल का है रिपोर्ट, है ना। जिसमें डिटेक्ट हुआ है 20/12/2080, जो कि आप बताए कि अभी हमारा भारत में जो है ना, बिहार में, भारत के अंदर में 2025 चल रहा है और वहाँ पे 80 चल रहा है, 2080। अब कैसे चल रहा है ये आप लोग जानते हैं। नेपाल में इस तरह से होता है, ये पहली बार हमको ही पता चला, हम नहीं जानते थे इस बात को। तो हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट में डिटेक्ट हुआ है कि आपको कैंसर था, ब्रेस्ट में कैंसर था, राइट ब्रेस्ट में। उसको काट करके पहले 3 केमो पड़ी, जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे केमो दिए, और केमो 3 पड़ने के बाद आपको ब्रेस्ट काट के निकाल दिया गया। राइट ब्रेस्ट अभी भी नहीं है ना। और हाइपोइक मांस जो है आर्मपिट के बगल में काफ़ी बड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाला गया था, 3.5 kg निकाल दिया गया। और आर्म के पास से भी निकाली गई थी मांस। तो उसके बाद फिर 4 केमो पड़ा, जैसा आप बता रहे हैं, है ना। रिपोर्ट्स भी है हमारे पास उपलब्ध है, 4 केमो पड़ी थी दोबारा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे बीपी कोइराला में भी दिखाए, नेपाल में, और उसके बाद महावीर कैंसर संस्थान पटना आप दिखाए, है ना। हाँ, और उसके बाद जो है आपकी परेशानी कंटिन्यू बनी हुई थी, लगभग 1 साल से आप परेशान थे, है ना। केमो से कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद आप मेरे पास आए थे, है ना। तो मेरे पास जब पहुँचे हैं, महावीर के बाद आप आए थे, है ना। महावीर कैंसर संस्थान के बाद आप आए हैं। तो इसमें आपको क्या क्या दिक्कत लेकर के आए थे, आप खुद ही बताइए। सर हमरा ये छाती से ना दबावे तो बटे दुखाए, मतलब छूने पे पेन बहुत एक्सेस होता था। जी आई बाहियों ने बेसी उठे। अच्छा। बाहियों ने सूजन बहुते फूलले रहे। हाँ, हाथ नहीं उठता था। जी साफे नहीं उस उठे। समय बताते थे कि आप कल वगैरह कुछ भी नहीं चलाते थे पानी जी के लिए। कथुन ने अब तो चला पा रहे हैं। जी कनी हल्का हल्का चलावे छी। हाँ, अब दर्द भी उतना नहीं है। सर दर्दो नहीं होते हुए। अच्छा, और हाथ जो है ऊपर नहीं उठता था, तो अब कितना उठ रहा है, उठा के दिखाइए। उठ रहा है अब, पहले नहीं उठता था। सर तो नहीं उठे छले। हाँ। और फिर उसके बाद आपका राइट ब्रेस्ट निकल गया है, ये तो लिखा हुआ है। ऑपरेशन के बाद कंटिन्यू दिक्कत रह रहा था, है ना। मगर यहाँ से जो दवाई चली है, आज लगभग कितना दिन हो गई दवाई चलते हुए? सर 3 महीना से 2.5 महीना होती है। 2.5 महीना हुआ है। मतलब दवाई 15 दिन में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले लिया था, जी, है ना। सारा तो केमो से फायदा नहीं हुआ, वो फायदा तो मेडिसिन से हुआ ना। जी सर हम खुरपिया अब चला ले छी। क्या चला लेते हैं? घास छील ले छी। अच्छा, घास भी छील लेते हैं। जी खुरपी चला लेती है, पहले नहीं चलाते जी थे। नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है। तो मतलब इस केस में बहुत अच्छी सफलता मिली जी है ना। मतलब कैंसर में भी कहा जाए कि सफलता, बहुत सफलता मिली कि केमो के बाद भी, आफ्टर केमो आपका केसेस ठीक हुआ, है ना। अब कोई तकलीफ उस तरह का नहीं है ना। फिर उसके बाद आप जो है मतलब एक कौन है आपके जिनको लेके आप आए? ननद हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट है इनका, महावीर कैंसर संस्थान का ये जो रिपोर्ट है। और ये बीपी कोइराला हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल जो नेपाल का है, उनका रिपोर्ट है। और भी काफ़ी जगह आप गए होंगे इसके पहले, बहुत सारे डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा, दरभंगा में भी 2 डॉक्टर दिखाए, चंडीगढ़ दिखाए। अच्छा, इलाज नहीं हुआ। ये महावीर कैंसर संस्थान का है।
और ये जो है बायोप्सी रिपोर्ट है जिसमें कंफर्म किया गया है इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा हाई ग्रेड राइट ब्रेस्ट क्लियरेंस है। तो अब तो मतलब ये चंडीगढ़ है सबसे बेहतर आपको लगा ना दवाई। अच्छा दवाई जो पीते हैं हम जो दवाई दिए आपको तो ये दवाई तो बिल्कुल पानी जैसा लगता है, टेस्ट इसका तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं लोग है पानी पी है ना, मगर दवाई काम एकदम तुरंत करता है, अंग्रेजी की तरह काम करता है ना। अच्छा मतलब इसे खाने पर जैसे अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो कभी कभी ढकार वगैरह आता है तो लगता है कि मेडिसिन ही आया। अच्छा हाँ तो ये तो दवा पता ही नहीं चलता है कि दवा है ना। आप भी खाए होंगे तो पता नहीं चलता दवाई है। हाँ जी। आप ननद आप बजाए हुए आप ननद हुए। अच्छा फिर ये ठीक हुए तो फिर आप आए, आपको भी ठीक है। ठीक ठीक आपसे भी पूछा जाएगा। अच्छा ठीक ठीक अच्छा ठीक है आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और जो चिकित्सक हैं खास करके इलेक्ट्रोहोमियोपैथ के लिए उनके लिए जो है ये डिस्कशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, डिस्कशन कर सकते हैं ताकि जो है इस तरह का केसेज खास करके ब्रेस्ट कैंसर का जो केस है तो उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर शुरुआती दौर में आए तो और अच्छा है। अब ये तो काफ़ी लास्ट पोजीशन में आए थे उस समय, मतलब सर्जरी होने के बाद फिर केमो होने के बाद साथ साथ केमो के बाद भी रिकवरी नहीं हुआ, तब ये मेरे पास आए थे। अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर नाम क्या है आपका? लट्ठी, लट्ठी देवी मंडल लिखते हैं। अच्छा एज कितना लिखाए थे हमको? एज 35 है, 35 एज। ठीक है घर कहाँ बताए थे आप? पारसा नेपाल में पड़ता है? सर इंडिया में। अच्छा इंडिया में ही पड़ता है, बॉर्डर पे? सर बॉर्डर के साइड में। ए जानकी मंदिर के आसपास ना? ना सर हमारे भीतरी ना है, भीतरी एकरा सब के। अच्छा इनका मतलब नेपाल के अंदर में है, आप लोग इधर इंडिया में ही पड़ जाते हैं। नैहर पर ही वही है, ससुर इंडिया। अच्छा नेपाल में नैहर पड़ता है, यानी दोनों तरफ का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है जनकपुर के आसपास में हमारा नैहर है। जनकपुर? हाँ जनकपुर है जो सीता जी का जो नैहर हुआ जहाँ पे सीता जी का जन्म स्थल है जी, जनकपुर के साइड में हमारा नैहर है। ठीक है।